इजराइल से बीते 6 दिनों से गाजा पर लगातार हवाई हमले जारी हैं और अब इजराइल जमीनी हमले की तैयारी में यहां पर है। सैकड़ों की संख्या में टैंक गाजा की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं और इस युद्ध में अब तक करीब 2800 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने गाजा के 11 लाख लोगों को दक्षिण की ओर जाने को कहा है। ऐसे में यह युद्ध बड़े मानवीय संकट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूरी गाजा की आबादी करीब 22 लाख है और 11 लाख पलायन का मतलब आधी आबादी का पलायन है। उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। उमा, आप से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आप दिखा रहे थे किस तरह से टैंक जो है वो तैयार वहां पर नजर आ रहे हैं गाजा की सीमा पर। वहां की स्थिति जरा समझाइए आप, फिलहाल कैसे हालात वहां पर हैं जमीन पर? जी देखिए, टैंक, बख्तर गाड़ियां और दूसरे सैनिक असलहों का एक लंबा सा काफिला जो है यहाँ से गुजर गया है। हम थोड़ी दूर आगे आए हैं और यहाँ आपको मैं बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से एक फॉरवर्ड पोजीशन जो है वो ली गई है। यहाँ पर जो तोप है वो तैनात है और जो तोप का रुख है वो सीधे गजा पट्टी की तरफ है और यहाँ से रह रहकर फायरिंग भी हो रही है। जो अलग अलग ठिकाने हैं गजा में उनको यहाँ से भी निशाना बनाया जा रहा है और ये जो तैयारी है वो एक लंबी तैयारी है। ये पूरा दक्षिणी इजराइल का इलाका है और दक्षिणी इजराइल जब कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलाका है दक्षिणी इजराइल का, इससे जो गजा पट्टी का जो उत्तरी इलाका है वो लगता है। और वहीं से जो आप अभी दर्शकों को बता रहे थे कि 11 लाख जो फिलिस्तीनी हैं उनको वहां से निकलने को कहा गया है। उनको कहा गया है कि वो पीछे की तरफ चले जाएं, यानी कि गजा के दक्षिण की ओर चले जाएं, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव जो है यहाँ से होना है। और इसलिए पूरी तैयारी जो है यहाँ पे जो इस तरह की जो मोर्चेबंदी की गई है उसकी कतार है, वो हर थोड़ी दूरी पर इस तरह के जो तोप हैं वो लगाए गए हैं। अब मैं आपको फिर अपने दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बात यह है कि जो ये पूरा गजा डिवीजन है उसको एक मिलिटराइज जोन घोषित कर दिया है और यहाँ पे आमतौर पे अमूमन किसी को आवाजाही की मनाही है। हालांकि ये हाईवे है, ये हाईवे अभी चल रहा है, लेकिन जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो इस हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मोर्चा है वो यहीं से खुलेगा और यहीं से जो ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा तो गजा के अंदर जो इजराइल के सैनिक हैं वो जाएंगे। इस तरह की रणनीति है और कैजुअलिटी ज्यादा सिविलियन की ना हो, इसलिए ये इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इसलिए कहा गया है कि जो लोग हैं वहाँ के 11 लाख वो विस्थापित हो जाएं, लेकिन महज 24 घंटे का वक्त दिया गया है और इतने वक्त में ये संभव नहीं है, जबकि 4.5 लाख लोग वैसे ही बेघर बार हो चुके हैं, अलग अलग जगहों पे शरण लिए हुए हैं, यूएन के चलाए जाने वाले स्कूल में हैं और यूएन को भी अपना दफ्तर जो है शिफ्ट करना पड़ा है दक्षिणी गजा की तरफ। वहाँ पे मानवीय त्रासदी है, वहाँ पे खाने पीने की सामान नहीं है, आम लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, अस्पतालों में काम नहीं हो पा रहा बिजली की कमी की वजह से। और इस नाकेबंदी के बीच ये ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी है, यानी कि इजराइल ने जो कहा कि वो किस हद तक जाकर बदला लेगा, इस हद तक जाकर बदला लेगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। तो इसी तैयारी के साथ, और मकसद इसका क्या है? मकसद इसका है कि पूरी तरह से जो हमास है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ध्वस्त करना, पूरी तरह से खत्म करना, उसकी कमर तोड़ना, ये घोषित तौर पर जो इजराइल है वो कह चुका है, ताकि वो आगे इसी तरह की वारदात को अंजाम देने में कामयाब ना हो। तो इस मंशा के साथ इस पूरे लाइन पर जो डिप्लॉयमेंट है वो है उसको और मजबूत किया जा रहा है। 3 लाख के आसपास फौज की जो तैनाती है वो की जा रही है और 3 लाख और जो रिजर्विस्ट हैं वो भी ड्यूटी पे आ रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग अलग अलग जगह पे चल रही है। और क्योंकि इजराइल को भी ये पता है कि युद्ध एक बार शुरू होगा, अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो वो लंबा चलेगा और वो लोकलाइज रहे तो अलग बात है, लेकिन अगर इसमें दूसरे देश और कूदे, चाहे वो अगर ईरान की बात करें तो या फिर वो सूडान की बात करें, तो इस तरह के देश अगर इसमें उन्होंने इस युद्ध में कूदने की कोशिश की तो दूसरी तरफ अमेरिका की भी धमकी है कि अगर ऐसा हुआ तो बुरा होगा। तो ये देखना है कि एक आतंकवादी हमले के बाद जो एक जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जो कि एक बड़ी कार्रवाई है, 3600 के आसपास जो है वो हवाई जो रेड्स हैं वो किए जा चुके हैं गजा पर, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव जो होगा उसका एक अलग अर्थ होगा, उसका एक अलग विभव होगा और इसी वजह से इस बात का अंदेशा है कि युद्ध कहीं फैल न जाए। जी ताबिश। जी उमा, ये जो युद्ध फैलने का अंदेशा लगाया जा रहा है इसको भी आप थोड़ा समझाइए, क्योंकि ईरान को लेकर तो चल रही थी टेंशन इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन अब सीरिया पर भी यहाँ पर जो है हमला हुआ इजराइल की तरफ से, तो ये जो बाकी मुल्क हैं ये किस तरह से अब इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, जो हवाई हमले से जो क्षति पहुंचाई जा रही है
उसको लेकर भी ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर गजा पट्टी पे हमला न रुका तो युद्ध के दूसरे मोर्चे खुलेंगे। तो ये सीधी तौर पर ईरान की तरफ से ये धमकी है और इस धमकी के मद्देनजर ये आशंका और पैदा हुई है कि ईरान जो है सीधे तौर पे कहीं युद्ध में इन्वॉल्व ना हो जाए। दूसरी अहम बात जो है, चाहे जो लेबनान है जहां पे हिजबुल्ला जो कि खुले तौर पर समर्थन करता है हमास का, उसकी तरफ से पहले भी रॉकेट अटैक हो चुके हैं इजराइल की जमीन पर और इजराइल ने भी जो जवाबी कार्रवाई है वो की है। जिस तरह से हमने देखा कि सूडान के सीरिया के दो हवाई अड्डे हैं उनको कल निशाना बनाया गया है और ये कहा गया है कि इजराइल ने ये निशाना बनाया है। तो इजराइल भी अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ इस बार लड़ने के मूड में है और जो कुछ भी देश या जो कोई भी ताकत बीच में आए वो उनके साथ भी दो हाथ करने को तैयार है। और इजराइल को पूरी तरह से बैकिंग अमेरिका की है। कल अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ इजराइल में थे, आज जो है रक्षा मंत्री वो इजराइल पहुंच रहे हैं। तो जो अमेरिका है वो साफ तौर पे कह चुका है कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है और उसको हर तरह की मदद देगा। जो पहले से सैन्य मदद देता रहा उसको भी बढ़ाया गया है। दो जो बेड़े हैं, समुद्री बेड़े, वो भूमध्य सागर में भेजे गए हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स जो हैं वो वहां पर उड़ान भर रहे हैं, शॉर्टेज ले रहे हैं। तो इस सब के बीच जो ग्राउंड ऑपरेशन है, नजर इस बात पर है कि वो जब शुरू होगा तो किस तरह का रिएक्शन आता है अलग अलग देशों से, अरब कंट्रीज से। उसके बाद ये तय होगा कि इसका पोटेंशियल इस युद्ध का किस रूप में आगे बढ़ेगा और कितने बड़े पैमाने पर फैलेगा। ताबिश।